कल की क्लास में हम लोग एवरेज वैल्यू तक कर चुके थे। ठीक। एवरेज वैल्यू ऑफ साइनसॉइडल सिग्नल V average is 2 Vm by pi, and that is 0.636 Vm. 63.6% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है ना। यहाँ पे कुछ नोट करने वाला बात है। एवरेज वैल्यू के फॉर्मूले में कहीं टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी आ रहा है क्या? सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है ना। जी। द पॉइंट इज एवरेज वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम पीरियड, frequency or phase. It depends only on shape of the signal. सिग्नल या वेव फॉर्म कुछ भी बोलिए। एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए लें, सपोज करिए एक साइनोसॉइडल सिग्नल है। इसका कुछ टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है ना। साइन वेव। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें या टाइम पीरियड घटा दें तो यही सिग्नल कैसा हो जाएगा? इन दोनों का एवरेज वैल्यू सेम होगा। शेप साइनोसॉइडल है, पीक वैल्यू सेम है। एक डिफरेंस क्या है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में। तो ये फ्रीक्वेंसी पे सब पे डिपेंड नहीं करता, एवरेज वैल्यू सेम रहेगा। क्लियर नाउ। देयरफॉर आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सिग्नल्स। पहला है v इज इक्वल टू 100 साइन 200t। चार वोल्टेज, चारों का एवरेज वैल्यू बताना है। सही, जल्दी बताइए।
क्या एवरेज वैल्यू निकालने में दिक्कत हो रही है क्या? सभी का आंसर सर 63.6 वोल्ट होगा क्या? हाँ सर, वही तो। जल्दी जल्दी बताइए, आगे चलते हैं। ये सारे साइनोसॉइडल हैं। साइन या कॉस है ना, तो इसके इधर देखने का जरूरत नहीं है आपको। दिस इज पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सबका वी एवरेज इज 63.6 वोल्ट। नाउ similarly we have question number 2. 5 सिग्नल है, सबका एवरेज निकालना है। फर्स्ट वाले का एवरेज हम निकाल चुके हैं। दिस वी एवरेज इज 2 2 वी pm by एम बाई 5 पाई। सेकेंड वाले का एवरेज निकालें। 2 pm by 5 थर्ड वाले का एवरेज 2 pm by 5 इट इज वी एम बाई पाई। pm by 5 सर, क्यों? तो टाइम पे सर, वो वो तो फ्रीक्वेंसी में सर डिपेंड नहीं करते ना टाइम पे, तो फिर भी bm by 2 pm by ये 5 और pm by 5 होगा। साइनोसॉइडल थोड़ी है ये, हम्म, हाफ वेव रिमूव्ड है ना। हम्म, फोर्थ वाला 2 pm by 5 वी एम बाई टू, शेप चेंज हो गया है। ओके। फिफ्थ pm by 2 वी एवरेज इज इक्वल टू वी एम। सर, इसको निकाल के एक बार दिखाई दीजिए। ठीक है, हम सबको निकाल के दिखा रहे हैं। इसको कर चुके हैं। सर, ये वी एवरेज का सर फॉर्मूला से करना है क्या? 1/t इंटीग्रेशन, हाँ 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 हाँ। इसी से देखिए, करना पड़ेगा। शेप ऑफ द सिग्नल पे डिपेंड करता है। हम्म, सिग्नल का शेप अगर चेंज होगा तो एवरेज वैल्यू चेंज होगा। केवल साइनोसॉइडल कंपेयर किया था हमने पहले, हम्म, और पहला सिग्नल साइनोसॉइडल है।
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ साइनोसॉइडल नहीं है। अच्छा ठीक, ओके, वी गो टू सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड सिग्नल। सेकेंड वाला सिग्नल है फुल रेक्टिफाइड वेव, 0 पाई 2 पाई Vm। क्या ये साइनोसॉइडल है कि नहीं, या अल्टरनेटिंग है? क्या ये अल्टरनेटिंग सिग्नल है? हम्म है सर। अल्टरनेटिंग नहीं है ये। अगर नहीं। अल्टरनेटिंग नहीं है तो एवरेज फुल साइकिल पे निकलेगा 0 से पाई तक, और हाँ 0 सर। से पाई तक ये साइन वेव है। तो वी एवरेज विल बी इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल 0 से लेके पाई Vm साइन थीटा डी थीटा। ठीक, यस Vm सर। कांस्टेंट बाहर कर लें, Vm/पाई इंटीग्रल 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा, 0 टू पाई, माइनस साइन बाहर कर ले, हम्म, Vm/पाई cos पाई माइनस cos 0, cos पाई इज -1, हम्म, cos 0 is 1, -2 -2 -2 1। V average is again माइनस माइनस प्लस हो गया 2Vm/पाई। आप यहाँ पे नोट लिख सकते हैं, if an alternating signal is full rectified, its average value do not change। उसका एवरेज वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक, ना थर्ड सिग्नल इज हाफ रेक्टिफाइड सिग्नल। दिस इज Vm 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ऐसा। ठीक, ये अल्टरनेटिंग सिग्नल है या नहीं है? नहीं। नहीं है, तो एवरेज फुल साइकिल पे निकलेगा। इसका फुल साइकिल कहाँ खत्म हो रहा है? पाई में, 0 पे। पाई में, 2 पाई में? स्टार्ट हुआ, डिक्रीज हुआ, 0 हुआ, उसके बाद रिपीट होगा ना। इसका फुल टाइम पीरियड ये है 2 पाई। देख लीजिए, फुल साइकिल 2 पाई पे खत्म होगा। ये अल्टरनेटिंग सिग्नल नहीं है, इसलिए एवरेज वैल्यू फुल साइकिल पे निकाला जाएगा। सर ये हाफ हाफ वेव रेक्टिफायर का सिग्नल है ना। हाँ, तो सर ये उसका जो पीरियड है, टाइम पीरियड 0 तो पाई नहीं होगा क्या? 2 पाई होगा। पाई तो 2 पाई में ऑफ हो जा रहा है ना, 0 हो जा रहा है। हाँ, तो भी साइकिल के अंदर है ना। हम्म, 2 पाई तक एवरेज निकलेगा, लेकिन ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। 0 से लेके पाई तक साइन वेव, उसके बाद कांस्टेंट 0, पाई पे डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन। सो 1/2 पाई 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेशन होगा Vm साइन थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रल 0, सॉरी, पाई से लेके 2 पाई तक ये सिग्नल क्या है, 0 डी थीटा।
क्लियर है? हाँ सर। साउंड कहाँ चला गया? V average is equal to 1/2 pi. Vm बाहर ले लें, sin theta d theta. 0 into anything is what? 0। 0 खत्म। तो it is Vm/2 pi integral 0 to pi sin theta d theta। इसको हम पहले कर चुके हैं। दिस मच इज इक्वल टू 2। Vm/pi। ठीक, नहीं, इट इज Vm/2 pi into 2। 2 से 2 कैंसिल। V average is Vm/pi। So if alternating signal is half rectified, then its average value become half। ठीक, नेक्स्ट वाला निकालिए।
सर इसका तो जीरो नहीं होगा क्या सर? आंसर कैसा हो इसका? 4। ये एक्सप्रेशन भूल गया सर, क्या था सर एक्सप्रेशन? मेरा ऑडियो इतनी देर से बंद था क्या? अभी है आपका आवाज सर। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, कैसे 0 1 2 3 4 का एवरेज क्या होगा? 5 होगा। वो नहीं, 2। 2 होगा 2। ठीक। 4 3 2 1 0, इसका एवरेज क्या होगा? 2 होगा। 2 ही होगा। सीक्वेंस पे एवरेज वैल्यू कहाँ डिपेंड करती है? आप इस सीक्वेंस में दें या उस सीक्वेंस में दें? 0 1 2 3 4, 4 3 2 1 0, इसका एवरेज निकालिए तो। 2 होगा सर। टू ही होगा। 3 होगा। ठीक, 3। अब देखिए, 2 ही होगा बेटा। 10 क्वांटिटीज हैं। 20/10। ध्यान दीजिए, पहली बात तो ये अल्टरनेटिंग सिग्नल है। एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल पे निकाला जाएगा, 0 से 4 के बीच में। ठीक। अब 0 से 4 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन है और वैसा ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। बढ़ते बढ़ते वीएम तक गया, वीएम से घटते घटते 0 तक आया। तो आप चाहे इंक्रीज करें
चाहे डिक्रीज करें। जो एवरेज 0 से 2 तक के बीच का है वही एवरेज 2 से 4 तक के बीच का है। और वही एवरेज 0 से 4 के बीच का भी है। ठीक। तो कायदे से हमें 0 से 4 तक का एवरेज वैल्यू निकालना चाहिए था। ये अल्टरनेटिंग सिग्नल है, एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल पे निकलेगा, इसलिए हमें 0 से 4 तक का एवरेज निकालना चाहिए। बट बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एवरेज वैल्यू we can say that this V average will be equal to इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे ना। 0 से 2 तक ये स्ट्रेट लाइन है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ a straight line passing through origin? mx Y equal to mx. What is the slope of this line? ये t है ना। स्लोप इज vm by 2। हम्म 2 सेकंड में vm पहुंच जा रहा है। vm by 2 into t dt mx dt। देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। सर ये ट्रायंगुलर वेव का फंक्शन करके भी कर सकते हैं ना? ट्रायंगुलर वेव इज नथिंग बट combination of two straight line। ट्रायंगल 0 से 2 तक आपको अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 2 से 4 तक अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वो दूसरा फंक्शन है फिर। इंटीग्रेट करेंगे इसको। हम्म vm by 4 इंटीग्रेशन 0 से 2 t dt। dm/2 t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 0 से 2 तक। 2 बाहर कर लीजिए, 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 4 से 4 कैंसिल, v एवरेज इज vm बाई। अब आप चाहें तो इसको याद जी। और थोड़ा सर और थोड़ा ऊपर करिए तो। और सर और थोड़ा सर यहाँ पे ये जो है ना टाइम पीरियड है ना हम्म 1/2 के लिए सर। टाइम पीरियड 1/2 नहीं लिया है, हमने 0 से 2 तक ही इंटीग्रेट किया है। 0 से यू 2 4 तक, 0 से 2 0 टू तक। अच्छा अच्छा अच्छा। 0 to 2 function is a straight line, हम्म increasing straight line। 2 to 4, that is a decreasing straight line। हम्म Based on property of average value, we know that average value does not depend on sequence। 0 से 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर लीजिए या 4 से 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर लीजिए, एवरेज वैल्यू इज सेम। एवरेज वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ वैल्यू पे डिपेंड करता है। So we can conclude, depending on the property of average value, we can conclude the average of signal from 0 to 2 will be equal to the average of signal from 2 to 4, and that will also be equal to the average of signal from 0 to 4. डाउट है कोई अभी भी? नहीं है? आगे चलें। हाँ सर। ना, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसका एवरेज बताइए। एवरेज वैल्यू बताइए। सॉल्व करने का जरूरत है क्या इसको? अल्टरनेटिंग सिग्नल को फुल रेक्टिफाई कर दिया, एवरेज वैल्यू सेम रहेगा। इट इज वीएम बाई। टू। नाउ लास्ट वन कितने हो गए? 6, 4 हो गए ना। फिफ्थ वन, टी, वी ऑफ टी, सिग्नल इज rectangular signal, Vm minus Vm 0 2 4 dash 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 dash। बताइए। क्या ये अल्टरनेटिंग सिग्नल है? Yes, sir. Yes, sir. क्यों नहीं अल्टरनेटिंग सिग्नल ये? Yes, sir. आधा साइकिल पॉजिटिव, आधा साइकिल नेगेटिव, ये अल्टरनेटिंग सिग्नल है। अब क्योंकि अल्टरनेटिंग सिग्नल है, इसका एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल पे निकाला जाएगा। हाफ साइकिल मतलब 0 से 2, बाय डेफिनेशन इट विल बी 1/2 इंटीग्रल 0 से 2 v ऑफ t dt। 1/2 इंटीग्रल 0 से 2 v ऑफ t इज व्हाट? vm कांस्टेंट है अभी, dt vm/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 dt। vm/2 2 माइनस 0, ये क्या होगा? dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट फ्रॉम 0 to 2
2 minus 0. 2 minus 0 is 0. Sorry, 2. V average is Vm. पांच सिग्नल के हमने एवरेज वैल्यू निकाले, अलग अलग शेप के भी निकाल लिया। केवल साइनोसॉइडल है तो शेप साइनोसॉइडल हो गया। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी पे एवरेज वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा, उसको भी कर लिया। नाउ अगर शेप चेंज कर देते हैं तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी देख लिया। जो नोट करने वाली बात है, अगर अल्टरनेटिंग सिग्नल है तो एवरेज हाफ साइकिल पे निकलेगा, अल्टरनेटिंग सिग्नल नहीं है एवरेज फुल साइकिल पे निकलेगा। क्लियर? हाँ सर। ठीक। नाउ अगर क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल डेमोक्रेटली वोल्टेज सिग्नल V of t equal to 4 plus 3 sin 2t। इसका एवरेज बताना है। कोशिश करेंगे आप लोग? सर 1.5 होगा क्या? नहीं। 5.9। नहीं। सर 1.9। हम्म। 5.9 है क्या सर? नहीं। अभी तक आप एवरेज वैल्यू को थोड़ा समझना पड़ेगा फिर आपको। इसको दो सिग्नल का सम मान सकते हैं क्या? फर्स्ट सिग्नल, सेकेंड सिग्नल और उसका रिजल्टेंट V ऑफ t। सर वो तो डीसी वैल्यू है, उसको डायरेक्ट एवरेज वैल्यू ले सकते हैं ना सर। हम्म। 4 जो 4। DC ले लेंगे। This is t 1, कम लेना, 1
2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4। पहला सिग्नल क्या है? 4। 4 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, यस और नो? यस सर। ये पहला सिग्नल हो गया। एक दूसरा सिग्नल क्या है? 3 sin ओमेगा टी या 3 sin 2t, कोई भी सिग्नल 0 से 3 तक जाएगा, फिर 3 से वापस आएगा, फिर -3 तक जाएगा, फिर वापस जा करके +3 तक जाएगा, ये चेंज करेगा। जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ये कांस्टेंट है 4, ये वेरी कर रहा है 0 से 3 तक, तो 0 + 4 इज 4। पहले और दूसरे को जब आप ऐड करेंगे तो फंक्शन 4 से स्टार्ट होगा और 7 तक जाएगा। 3 + 4 7, फिर जिस समय ये 0 है वापस फंक्शन 4 हो जाएगा। फिर ये फंक्शन जाएगा 4 - 3 1। 1 तक, और फिर ये है v ऑफ t। रेड वाला फंक्शन v ऑफ t अल्टरनेटिंग है क्या? हाँ नहीं है, क्योंकि v ऑफ t निगेटिव हो ही नहीं रहा है कभी। सर, अल्टरनेटिंग में सर नेगेटिव उसमें जाना जरूरी है कि सर नेगेटिव है? हाँ, जरूरी है, डायरेक्शन रिवर्स होना जरूरी है। वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज साइनोसॉइडल हो रहा है तो साइनोसॉइडल है, लेकिन अल्टरनेटिंग नहीं है वो। तो v ऑफ t साइनोसॉइडल है, अल्टरनेटिंग नहीं है। ठीक, हाँ क्योंकि सर। अल्टरनेटिंग नहीं है इसलिए एवरेज फुल साइकिल पे निकलेगा। ठीक, सर एवरेज सर वैल्यू फुल। सर इसमें अल्टरनेटिंग क्यों नहीं है ना सर? ये क्या एम्पलीट्यूड नेगेटिव में होना चाहिए था क्या? तभी अल्टरनेटिव में काउंट करेगा। हाँ, Okay. the definition of alternating signal is which has alternate positive negative half। यहाँ पे दोनों हाफ पॉजिटिव है। ओके सर। ठीक, चलिए एवरेज वैल्यू फुल साइकिल पे निकलेगा। फुल साइकिल खत्म हुआ कहाँ पे? 2 पाई पे। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, फिर हम एवरेज का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। 5 5 या 4 4 4 4, इसका एवरेज कितना होगा? 4 होगा। 4 ही होगा, कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज सेम वैल्यू होती है 4। अब इधर मैंने 2 ऐड किया और इधर 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, अभी एवरेज कितना होगा? सेम नहीं, कितना होगा? सेम और एवरेज वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो हमारे पास 4 एक कांस्टेंट सिग्नल था, उसमें अल्टरनेटिंग सिग्नल आपने ऐड किया, तो जितना ऐड किया है उतना ही सब्ट्रैक्ट भी किया है, ये सुनो। हाँ सर।
एवरेज वैल्यू चेंज नहीं होगा। V average is 4 where V of t is 4 plus 3 sin 2t। तो अगर डीसी सिग्नल में एसी सिग्नल ऐड होता है, एक सिग्नल, आप कितने भी एसी सिग्नल और जोड़ दीजिए, सबका एवरेज 4 ही आएगा। सर ये डीसी सिग्नल है क्या सर? जी, ये डीसी सिग्नल है क्या? 4 डीसी ही तो है। V equal to 10, this is DC, constant DC। तो पीछे जो उसका साइनसोइडल सिग्नल एड हुआ है उससे कुछ इफेक्ट नहीं होगा? एवरेज वैल्यू 4 रहेगा, इफेक्ट तो हुआ है। हम्म। DC signal plus AC signal is a sinusoidal signal, but not alternating। And its average value is, आप नोट करके लिख सकते हैं, when alternating signal is mixed with DC signal, या सिग्नल्स कर लीजिए, then the average value is equal to DC signal। सर इसका अगर क्वेश्चन में ना सर हम्म, एक डीसी वैल्यू देके पूरा का पूरा पीछे का अगर साइनसोइडल सिग्नल दे देगा तो तब भी वैल्यू उसका डीसी सिग्नल को ही लेगा, एवरेज वैल्यू ना? एवरेज वैल्यू विल बी इक्वल टू DC signal। कोई डीसी सिग्नल वाला कोई लेगा। आप कितने भी एसी जोड़ दीजिए उसमें, 100 sin 200t 400 sin 500t, कुछ भी जोड़ते रहिए उसमें, अब वो अल्टरनेटिंग नहीं रहा। डीसी सिग्नल जोड़ने के बाद वो अल्टरनेटिंग नहीं बचेगा। पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल इक्वल नहीं रहेंगे, तो वो अल्टरनेटिंग नहीं है। अल्टरनेटिंग नहीं है तो एवरेज फुल साइकिल पे निकलेगा। अगर सर उसका ये जो है पीएम वैल्यू या पीक वैल्यू अगर उससे ज्यादा होगा तो डीसी वैल्यू से, तो भी तो तब तो जैसे इसमें अगर मान लो 5 होता है, 5 पीएम होता है उसका पीक वैल्यू 5 होता है, वो -1 पे 5 चला कर जाता है। लेते, तो कहाँ तक जाता है ये? 4 + 5 9, हम्म, 9 से नीचे वापस में आता कहाँ तक जाता? -1। हाँ। तो ये रहा नेगेटिव साइकिल और ये रहा पॉजिटिव साइकिल। पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है क्या? नहीं इक्वल तो नहीं है सर। तो अल्टरनेटिंग नहीं है। ठीक है सर, समझ। ठीक, आप कितना भी बड़ा सिग्नल जोड़ देंगे डीसी में, एवरेज वैल्यू विल बी इक्वल टू डीसी ओनली। ठीक। ठीक है नाउ सर। नोट में दूसरा पॉइंट है कि if average value is used for power and energy calculation, if average value is used for power and energy calculation, then we don't get correct result। करेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता है, बिकॉज पावर इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर और पावर इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। आप वोल्टेज के फॉर्म में लिखते हैं तो V²/R लिखते हैं, करंट के फॉर्म में लिखते हैं तो I²R लिखते हैं ना। पावर, if R is constant, power is proportional to V square and power is proportional to I square। तो अगर हमें वैल्यू लेनी ही है तो हमें V का एवरेज नहीं लेना है, हमें V² का एवरेज लेना है।
तो हमें क्या लेना होगा, टेक एवरेज ऑफ वी स्क्वायर। वोल्टेज के स्क्वायर का एवरेज लेंगे तो वोल्ट स्क्वायर मिलेगा। देन टेक इट्स रूट, वोल्ट स्क्वायर का एवरेज लेंगे तो वोल्ट मिल जाएगा। तो दैट इज वी नीड RMS value for power and energy calculation. Therefore, RMS value stands for nothing but root mean square value. अभी तक हमने एवरेज वैल्यू देखा था, कल की क्लास में हम RMS वैल्यू और उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक, 10 बजे आपकी क्लास है, वो थोड़ी सी लेंदी क्लास होगी। आज हमें रेजिस्टेंस खत्म करना है और उसके बाद मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस शॉर्ट में खत्म करना है। और कैसे मैं शॉर्ट में करूंगा पता नहीं, बहुत लेंदी चीज है वो। सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा बता दीजिए, क्लास नहीं हो रहा ना, तो वो कब होगा, क्या टाइमिंग होगा सर? वो सर मैं अभी अभी कंफर्म कर दूंगा आज। डिजिटल क्लास उनकी अनअकैडमी वाली क्लास का टाइम चेंज करके उसी टाइम रख दिया है, वो फिर एडजस्ट करेंगे रात में। आज आज हम कंफर्म कर देंगे तो उसको।